पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। और अब एक रोटी की बात नहीं, अभी इतनी गर्मी हो गई, अब तो ज्यादा चाहिए कुछ। हाँ ज्यादा भी, ये जैसे हरा चारा है भाई, पानी पिला देना, ट्यूबवेल चला के भाई, कैसे भी कुछ भी इनका भला करे। हाँ भला करो इनका। हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाजितपुर, दिल्ली से। और दोस्तों आज मैं आ गया हूं दिल्ली के ही दरियापुर गांव में, जो कि मेरे ही गांव के बिल्कुल पास है। और यहाँ जो एक रब्बारी भाई है, उसको आप पहले से भी जानते हो। काफ़ी दिन पहले मुझे एक अवसर मिला था उसकी वीडियो बनाने का, और सौभाग्यवश वही एक समय फिर आ गया है। वही गर्मी का महीना है, वही तपती लू है, और वही एक दान का एक विषय है। और अभी हमने पीछे एक वीडियो डाली थी दोस्तों वीरेंद्र भाई की, जिसमें करीब 610 गौ माताओं को वीरेंद्र भाई ने हरे चारे का दान किया था भोला भाई के डेरे को, जो कि सावदा के गांव की बात थी। और आज हम दरियापुर में है, वीरेंद्र भाई के जो माता जी है, पिताजी है, आज वे दोनों आए हुए हैं। और इनके किसी रिश्तेदार ने इस दान की एक रकम इनको भेजी है, जो इन्होंने मुझे बताई है। और ये किसने भेजी है, क्या नाम उनका, उसका भी वो करेंगे। ये रब्बारी जो हमारे सामने है, ये कौन है, और ये जो भाई हमारे सामने, इसका ये खेत है। और ये कितने रुपए में ये खेत इन्होंने लिया है, कितने रुपए में ये भाई ने दिया है, कितनी गौ माताएं होगी, ये सारी जानकारी लेते हैं इनसे। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको धन्ना जी नमस्कार। हम माइक को चाहूँगा, मैं थोड़ा माइक को पास कर लो तो मेरे दर्शकों को परिचय दो। पहले तो अपना आपका गाँव और नाम और जिला बताओ थोड़ा सा। कोई बात नहीं। मेरा गांव तो है नवारा, जिला सिरोही। हाँ जी। तो अब ये बताओ, अगर अपने पास जो आज ये वर्तमान में जो गौ माता है वह कितनी है अभी? 300 गाय है। 300 गाय है। तो कै परिवार की गाय है ये 6-7-8 घरों की है। 8 घर की है। तो 8 घर में तो कौन से क्या क्या नाम उनके, जिसका आपके कोई वीडियो देखेगा, नाम सुनेगा, तो कौन कौन परिवार आपके साथ अभी है? एक का बोलना है, सबका बोलना है। सबके बताओ। एक का रख लो, ठीक रहेगा। एक का बताओ। ये सुभाष का नाम, एक सुभाष की है ना। अच्छा, ये नाम सबसे फिक्स, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, सुभाष का ठीक है। तो अभी ये जो किला है, मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये जवार का किला है। और ये धन्नाता ही एक बात करी गई थी, भाई आप कोई किला तलाश लो, और उसके अनुसार ये जो खड़े हमारे सामने मेरे अंकल जी है, अब ये उसके पैसे देंगे। और ये भाई है जो, सबसे पहला एक भाई इनको माइक दो आप। नमस्कार भाई साहब, आपको भी राम राम। तो मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दो आप। मेरा नाम अरविंद है भाई साहब, मैं दरियापुर गाँव से हूँ जी। तो ये किला आपका ही है? हाँ जी। तो ये धन्ना से जो आपकी बात हुई थी, आप ये हमारे दर्शकों को बताओ, ये कै रुपए में इसने आपसे बात करी है? 20,000 रुपये में। 20,000 रुपये में। तो ये बहुत, अब क्या लग रहा है, आप तो देखो आपने बेशक जवार तैयार करके दे दी। अब तो गर्मी का महीना है, गौ माताओं के लिए खाने पीने के लिए कहीं भी व्यवस्था बड़ा कठिन है ना। हाँ, तो ये बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जो आपने इतना बड़ा दिल दिखाया भी, क्योंकि आज के टाइम में कई बार हरा चारा मिलता ही नहीं, पैसे में भी नहीं मिलता। जी चीज़ें जो पैसे मिल गई, खुद धनाराम ऐसा ही है, बहुत बुरी हालत है, कोई खाने का नहीं है। भाई ने बहुत धन्यवाद किया है, बहुत 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 धन्यवाद है। तो अब मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सा जो अंकल जी इनको माइक दो, क्योंकि ये बताएंगे पूरा। मैं चाहूँगा जी, आपका जो पिछली वीडियो में भी हमने एक जोड़ा था कि भाई आपका गांव, तो मैं परिचय देना चाहूँगी, वो चंदी से है। तो आप एक बार फिर भी हमारे दर्शकों जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, वो बताओ, आपका नाम और परिचय दे दो आपका। मेरा नाम रमेश है, गाँव चंदी है, वीरेंद्र का पिताजी। ये वीरेंद्र के पिताजी है। और दोस्तों इनके लड़के ने देखो 600, अरे इनके लड़के ने क्या, वो इन्हीं का दान है, लेकिन वीडियो बनवाने के लिए वो गए थे, पैसा देने के लिए, पूरे परिवार की सहमति है। तो अब ये और बताओ कि जो ये पैसा है आप बता रहे थे, ये किसने भेजा है, किसकी ओर से दान कर रहे हो? अभी तो आया नहीं है, लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा कि हमारी तरफ से ये जो है ना गायों को दान कर दो। इस गर्मी की वजह से ऐसा ही है। हाँ। तो वो मुझे तो पिछले भी एक बार सौभाग्य मिला था वीडियो बनाने का, तो उन्होंने पहले भी दान किया है ऐसा कुछ? हाँ, पहले भी किया है। ये हमारी, एक तो हमारी बहन है और एक हमारी बहन की लड़की है। अच्छा, क्या नाम उनका? बहन का नाम संतोष है और भाणजी का नाम सीमा है। अच्छा, उन दोनों का ये दान है? हाँ, दोनों का दान। तो वह कौन से गांव में है वैसे? थोड़ा सोनीपत से तो बहन है। अच्छा। संतोष जिसका नाम है। प्रॉपर सोनीपत या कहीं और से? नहीं, प्रॉपर सोनी, वैसे गांव तो उनका खंडा है। अच्छा। लेकिन रहते हुए सोनीपत सेक्टर 14 में है। अच्छा। हाँ, और ये जो भाणजी है, ये खेड़ा गाँव, छोटा खेड़ा। अच्छा, दोनों ने मिलकर ये दान किया है? हाँ, दोनों ने मिलकर किया। तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, जो आपने, आपके बेटे ने भी दान किया है, आपकी बहन और आपकी जो भांजी कह रहे हो, हाँ जी, उन्होंने भी दान किया है, तो और जो लोग हैं, मैं इस असल में तो आपको देख के ही वो प्रेरित होंगे, कहीं ना कहीं वह कहीं ना कहीं सोचेंगे। और आप क्या कहना चाहोगे, इतनी गर्मी में लोगों ने थोड़ा बहुत दान करना चाहिए कुछ? भाई करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गौ माता तब संकट में तो भाई बिना जोड़ी के फकीर हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आंटी जी, आप क्या कहना चाहोगी इसमें,
जो ये इतनी गौ माता है, जो 300 कितनी बताई ना, 300 गौ माता है, इतनी गौ माता का पेट भर जाएगा। आज भी गर्मी का दिन, आज करीब 45 डिग्री टेम्परेचर होगा लगभग आज। तो भाई इन तो करना चाहिए ना दान, सब ने करना चाहिए, सब ने करना चाहिए। हाँ। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सब तो श्रेष्ठ। क्योंकि किसी के भी दरवाजे पे जब एक नंदी आ जाता है तो उसको एक रोटी देना पसंद करते हैं। हाँ, सब खुश होते हैं, सब खुश होते हैं ना। और एक रोटी आप तो महिला पहला आता है, हर चूल्हे में रोटी पौधे गौ माता हाँ, का पहली रोटी गौ माता की निकले है। पहली रोटी गौ माता की निकला है। तो आज आप तो महिलाओं को क्या कहना चाहोगे आप? ये कहना चाहूंगे कि सब ने करना चाहिए, जैसे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सब ने ऐसा भी करना चाहिए। और घर में एक रोटी तो निकालनी हाँ, चाहिए, निकालनी चाहिए। पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। और अब एक रोटी की बात नहीं, अभी इतनी गर्मी होगी, अब तो ज्यादा चाहिए कुछ। हाँ, ज्यादा भी। ये जैसे हरा चारा है भाई, पानी पिला देना, ट्यूबवेल चला के भाई, कैसे भी कुछ भी इनका भला करे। हाँ, भला करो इनका। तो मैं चाहूंगा एक बार आप धन्ना को पकड़ाओ, धन्ना से ही पूछेंगे एक बार। धन्ना, ये बताओ, अब तो तुम तो जंगल में रहते हो, क्या लग रहा है अब इतना संकट हो गया, इतना गर्मी है बहुत ज्यादा, गौ माता कैसी संकट में चल रही है अब आजकल? संकट में क्या करा, बारिश आती नहीं, बुरी हालत है वो, बुरी हालत है, बुरी हालत है वो। दोस्तों मैं पहले दिखाऊंगा एक बार, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड गौ माता को रोको एक बार। आप सब वहीं आ जाओ, जो गौ माता अंदर बढ़ेगी तो वहीं दिखाएंगे। आ जाओ भाई आप भी। तो ये दोस्तों गौ माता आ गई है। अभी पहले हम चलते हैं सीधे ही, वीडियो में कोई कटिंग नहीं करेंगे। और गौ माता आ गई है, कितनी है आपको दिखाएंगे। और कुछ भाई जो देखेंगे भाई उनको बड़ी खुशी होगी, अब भाई इतनी गौ माता है इस गर्मी में, जो अलग अलग स्टेट में वैसे अलग अलग कहीं ना कहीं गर्मी जो टेम्परेचर हो ज़्यादा हो, लेकिन दिल्ली में दोस्तों अब 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो रहा है। और ऐसे में कांकरेज गौ माता एक ऐसी है कि जो इस गर्मी में अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है, अन्यथा और कोई गौ माता होती तो मुझे लगा है शायद वो एक्सपायर हो जाती। इतनी गर्मी को रोकना तो बस कांकरेज के ही हृदय में है इतनी। ठीक है भाई, घुसा दो अंदर गौ माता को, वैसे अंदर घुसाओ। तो मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों, ये गौ माता है, ये देखो एकदम से। और ये खेत है दोस्तों, यहाँ ये देखो कितनी खुशी से आज ये तार को भी देख लिया भाई, वो तार है कहीं तार हाँ, तार में कोई गौ माता का कोई गलती ना हो जाए। हाँ, वो बस उसमें करंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चोट ना लगा। तो बहुत ही शानदार ये ज्वार है। और दोस्तों ये गौ माता में आपको दिखाना, धन्ना यही रहना, हाँ हो जाएंगे ये अभी। तो दोस्तों ये देख सकते हो, बहुत एक खुशी का पल है। यहाँ देखो सभी गौ माताएं घुस गई अंदर और सभी ये खा गई। और उस बहन जी को, उसको दोनों को ही मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से बारंबार धन्यवाद है। इतनी गर्मी में जो उन्होंने दान किया है, इतनी गौ माता का पेट भरेगा। ये देख सकते हो दोस्तों, धन्ना ये खड़ा है और इसकी गौ माताएं हैं पीछे से, काफी सारी गौ माताएं आ रही। मैं सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब सभी गौ माताएं आप लोगों को दिखा, ये 300 बता रहे हैं, 300 धन्ना। हाँ 300। अच्छा, तो अब तो चारों तरफ रब्बारी भाई पड़े हैं। अच्छा, ये खागड़ किसका है? ये खागड़ गोपाल का है। अच्छा, कितने दिन का हो गया ये हो गया अब हमें 4 साल का साल है ये। अच्छा, छोटा ही लग रहा है, 4 साल में दूध कब मिला गया? अच्छा, कम मिला बचपन में, ना तो 4 साल का था, पूरा तगड़ा खागड़ हो जाना चाहिए था। सेवा नहीं करी। ये दोस्तों देख सकते हो, ये है धन्ना और इसके सभी रब्बारी भाइयों की जो 7-8 परिवार है उनकी। अभी और भी पीछे आ रही है। ये घड़िया है, घड़िया जाने दे, सभी को जाने दे। जान दो। तो दोस्तों मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि गर्मी का महीना है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। करे उसने बहुत धन्यवाद है भाई। हाँ, उसको भी धन्यवाद तो कहना ही, लेकिन मैं ये कहूँगा धन्ना के जो भी भाई आसपास का हो, धन्ना का डेरा कहाँ? धन्ना जाल के पास बोलते हैं या नहर पे? हरेवली जाल पे। दोस्तों कोई भाई इधर का और कोई दान करना चाहो तो धन्ना से इसका फोन नंबर मैं डाल दूंगा, कोई भी, क्योंकि एक दिन में को गौ माता का संकट नहीं कटेगा। ये तो एक दिन का काम है। अगले दिन कोई अगले दिन कोई दान करना चाहे तो इनसे मुलाकात कर ले, कुछ दान कर दे जिससे गौ माता होगा भला हो जाए। और भी गाय आ गई, सब आ गई। ठीक है। तो ये भाई इधर आओ, थोड़ा सा आप आओ, इधर आओ एक बार, आ जाएगी। ये गाय और है दोस्तों, ये तो शायद पहली बार ब्याह होगी। ब्यागी इसको ले, उनका वीडियो ले। हाँ लेंगे। पहले इस भाई को, इसका नाम बताओ एक बार, क्या नाम है का? ये पास करो माइक, तुम भी पास हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम भाई? गोपाल नाम है मेरा। गोपाल नाम। अपना गाँव जिला कौन सा है? जालोर जिला है।
अब ये बताओ, जो ये बहन जी ने, जो दो बहन जियों ने जो दान किया है, जी जी, एक सेकंड में रोकता हूँ। हाँ, तो क्या नाम बता? गोपाल। गोपाल नाम। तो गोपाल ये बताओ कि जो ये अब कितनी गाय है धनन? 300 बताई, 300 है गाय? 300 गाय है। अच्छा, अब आज कैसा लग रहा है आज आपको? आज तो हरा चारा मजा आ गया, मजा आ गया, जाएगी गौ, बहुत पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, बहुत गौ आशीर्वाद देगा आपको। आशीर्वाद देगा। हाँ। तो बहुत अच्छी बात, ऐसे ऐसे दानवीर तो होने चाहिए। बहुत पुण्य भाई, बहुत पुण्य होगा, हाँ, बहुत क्योंकि गौ माता का तो पुण्य बहुत लगता है। हाँ, बहुत पुण्य। और वो भी इस गर्मी में। ये गर्मी में बहुत। इधर आओ भाई, तुम भी इधर आओ, एक बार इधर आओ। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबसे बारंबार यही अपील करता हूँ। ये भाई क्या नाम है का? मनीष। अच्छा, इसका गांव कौन सा है? मेरे बेटे ये नवा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक बार इनके पास आओ, सभी सारे के सारे, मैं चाहूँगा सब एक साथ। तो दोस्तों मैं बीच में, हाँ एक बार धन्यवाद, आप पास हो जाओ, तब तक मैं गौ माता को दिखाना चाहूँ। तो दोस्तों देख सकते हो, एक शानदार खूबसूरत नज़ारा, देखो कितनी गौ माताएं हैं, और सब अब जवार चल रही है फुल पेट भर का। आज इनकी एक बढ़िया एक दावत होगी है, एक पार्टी को, और इनका गौ माता का पेट भर गया। भर गया क्या मतलब? अब भर जाएगा, अभी खाती रहेगी, और 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे अभी शाम तक ये। तो आप लोगों को एक छोटा सा एक वीडियो दिखाने का एक मेरा प्रयास था। और इधर आगे ही ये है गुड्डू पहलवान, जो दरियापुर से। तो अभी सारे एक बार पास हो जाओ, मैं चाहूंगा एक बार अंत में वो पैसे जो आप देना चाहते इनको दे दो वैसे एक बार। तो ये हाँ, थोड़ा नीचे आओ, ये एक बार इसको दो, थोड़ा नीचे आओ। माइक उधर ला, ठीक है। तो ये भाई है जो इन्होंने इस जवार को दिया था, मैं इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर भाई इन्होंने इतनी गौ माताओं के लिए जो जवार बोई थी, कहीं ना कहीं किसान है, इनको भी थोड़ा सा भाई मेहनत है, पैसा लगा है, जवार का बीज है, बवाई है, तेल का खर्चा, ट्रैक्टर और सब करना पड़ता है। तो इन जो जायज़ से जायज़ पैसे थे, वो जायज़ से जायज़ पैसे लिया। आज इस गर्मी में 20,000 रुपये में ये जो किला दिया है, ये 20,000 का नहीं है, ज़्यादा का था। कहीं ना कहीं इनको भी एक पुण्य मिलेगा, जो इन्होंने बहुत ही जायज़ पैसे में। तो एक बार दे दो जी, पैसे इनको दो जी। तो भाई एक बार हाथ भी निकाल लो इसमें पैसे, ना निकालो, कोई बात नहीं, फिर भी ना, कोई बात ना जुबे, हाँ कोई बात कम होगा तो हमारा दान फालतू होगा तो आपको और 32,000 है। चलो ये भी ठीक है। तो ये सब है। एक बार हाँ धन्ना मैं चाहूंगा आप सब इनको थोड़ा जो धन्यवाद करने के लिए कह रहे थे, एक बार नजदीक आओ। आप इधर खड़े हो सामने। हाँ इधर खड़े हो जाओ, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। गुड्डू जी आप भी थोड़े पास हो जाओ, तो थोड़े पास इधर आ जाओ भाई, सभी इधर आ जाओ। आपकी गौ माता को इन्होंने दान कराया है, अब क्या कहना चाहते हो आप? बहुत बहुत उसको हम धन्यवाद कहते हैं कि बहुत आज 1 महीने का दिन है जी। गौ का बहुत शांत होगी है जी, गौ बहुत आशीर्वाद देगी जी जी जी। उस भाई का किला था, उस ताऊ ने दान करिया है। जी जी जी, सरवाइया है। जी जी, 20,000 लिया, और बाकी घड़ा मोल ऊपर से नहीं लिया, ठीक बात है, वो भी लिया शांति से। बहुत बढ़िया दिया, डबल मेरे नहीं सहीएगा। ठीक है, भाई ने मान लिया 20,000 में दे दिया। मतलब कोई भी अड़चन नहीं आई, जब सब बिल्कुल बिल्कुल प्यार से हुआ। तो गोपाल जी आपका कहना है, थोड़ा माइक कर दो इधर। हाँ ना, ऐसे पकड़े रहो, कोई ना बोलते रहो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बताओ। बहुत गौ के लिए बहुत पुण्य हुआ आपको। जी जी। हाँ, तो जो बहन, कुछ खाने का कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता, खेत बिल्कुल जड़े पड़े हैं, कुछ खाने का नहीं है बिल्कुल। ऐसे टाइम में दान करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया करिए आपने, करे उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। जी जी जी, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँ, ये जो भी दान है, इसमें 3 आदमी 4 आदमी है, वो बहन जी भी है 2, और ये भाई भी है जिसका खेत है, और ये अंकल आंटी जी खड़े हैं, ये भी, इनका भी सबका सहयोग है। सबके सहयोग से दोस्तों मिलकर 300 गौ माताओं को आज एक खाने का, एक हरे चारे का एक अवसर मिल गया। और मैं अपनी तरफ से और अपने YouTube परिवार की तरफ से, अपने सभी दर्शकों की तरफ से, जो देश और विदेश तक हमारे देखते हैं, कुछ भाई जो फ़ोन करते हैं मुझे अमेरिका वगैरह से या पाकिस्तान से भी कुछ फ़ोन आते हैं, कोई सऊदी अरब से मुझे फ़ोन करता है, जो मैसेज भी करते हैं, उन सब की तरफ से मैं इन सभी व्यक्तियों को दिल से बारंबार धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और एक रब्बारी समाज को मैं जितना भी इनको नमन करूं उतना कम है। इतनी गर्मी, इतने संकट की घड़ी में भी ये गौ माताओं के साथ अपनी गौ माता को बचा रहे हैं, उसके बावजूद दोस्तों आज घरों पर लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है। और ये इस 45 और 46-47 डिग्री टेम्परेचर, हो सकता है मौसम विभाग का कहना 48 डिग्री भी पहुंच जाए अब की बार, उस टेम्परेचर में ये खेतों में इतनी गर्म हवाओं के बीच में अपने बच्चों के साथ झूपड़ियों में रहते हैं, और तब भी गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। असली गौ भगत है, रब्बारी समाज है आज, ना कि सूखे नारे लगाने वाले, गौ माता की जय बोलने वाले से गौ माता नहीं बचेगी। जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है, वो 1 रुपये से लेकर लाख रुपए तक जहाँ भी हो रब्बारी भाई, जिस भी जिले में, जिस स्टेट में हो, इनकी मदद करो। क्योंकि अगर इनकी मदद नहीं हुई तो गौ माताएं कहीं ना कहीं
खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा ही है धना? क्योंकि जब गऊ का पेट नहीं भरेगा तो क्या हुआ फिर? तो मर जाएगा रे। क्यों जी रिंकू भाई, क्या आपका क्या कहना? जब गऊ माता का पेट नहीं भरेगा तो संकट में आ जाएगी गऊ माता, तो करना चाहिए। आप तो भाइयों की आशीर्वाद है भाई जी, सबकी आशीर्वाद टाइम पास हो रहा है जी देश छोड़ के परदेश में आपका ही आसरा है जी, सही बात, हमारा यहाँ पर क्या घर है। सही बात है। आप देख कितने गौ माता का सेवा करी है। जी, जी। कितने गौ दे रही है आशीर्वाद। जी जी जेठ महीने का दिन है ये। जी। हाँ सर, ये गाय कुछ भड़क गई दोस्तों, ये गाय पता नहीं क्या हुआ, ऐसे डर गई है कुछ, कुछ ऐसा हुआ जो गाय थोड़ा गुस्से में आ गई। हाँ तो दोस्तों, ये गौ माता थोड़ा सा किसी और कोई जीव जानवर था इनके अंदर, जवार के अंदर, जिससे थोड़ी सी भड़क गई थी। अब ये शांत है और मेरे सामने ये सभी भाई। और अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो एक बीच में गुड्डू पहलवान जी, इनके पास माइक करो धना, आपका क्या कहना है? आप तो किसानी करते हो, अगर भैया जो गौ माता है जो दान करते हैं हमारे समाज में, तो इसमें गौशालाओं में बहुत दान करते हैं, तो आपने क्या लगा है लोगों ने दान के प्रति दोबारा जागरूक होना चाहिए नहीं होना? जागरूक पहले भी थे पर अब और ज्यादा होंगे तो और बढ़िया बचाव रहेगा गौ माता। समय आ गया, अब जागरूक होने का। ये है जितना कुछ नहीं दे रहा है बिना इसके गौ माता के जागरूक हुए बिना कितना ही कुछ कर ले कोई फायदा नहीं होगा। जागरूक होना पड़ेगा। और हिंदू धर्म कहीं ना कहीं गौ माता पे टिका हुआ, गौ माता का है, इसमें कुछ जितना कर दे उतना ही बढ़िया है। क्योंकि देखो आदमी जब किसी कारण गुजर जाता है, कभी एक्सीडेंट से, कभी हार्ट फेल से, तो वो जब बच जाता है, जितना दान हो गया वही रह जाता है। वो जो कुछ वो ही चल रहा है, कुछ नहीं चलता और कुछ नहीं जाएगा ले। कुछ नहीं। तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? हम तो भाई संदेश ये है, जितना भी दान पुण्य जित भी हो गौ माता का ऊषा हो, उसने जितना करोगे जी वो ही बढ़िया रहेगा, वो ही बढ़िया। तो दोस्तों कुछ नहीं चलता जी, सही बात, बहुत बढ़िया बात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्ना भाई का मैं फोन नंबर डाल दूंगा और किसी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, सभी को नमस्ते जी।